ऑल अबाउट कॉमर्स। अगर आप एक 11th या 12th के स्टूडेंट हैं और आपको अकाउंट्स की डिटेल स्टडी करनी है जहाँ पे आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक नॉलेज चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हमारा चैनल क्लास 11th और 12th के अकाउंट्स की वीडियोस अपलोड करता है जहाँ पे हम सारे टॉपिक्स कवर करते हैं फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिकली पासिंग जर्नल एंट्रीज। सिंपल जर्नल एंट्रीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जर्नल एंट्री के लिए मैंने एक गोल्डन रूल्स की वीडियो बनाई थी इसके पहले, तो प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको जर्नल एंट्री समझ आएगी। तो गोल्डन रूल्स देखने के बाद आज हम शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्री करते टाइम हमने पढ़ा था कि गोल्डन रूल्स में क्या होता है कि हम सारे ट्रांजैक्शंस में जो भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जिन भी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनको हम 3 अकाउंट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। एक को बोला जाता है पर्सनल अकाउंट, एक को बोला जाता है रियल अकाउंट और एक को बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। अब उनके कुछ कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और हमारे नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अब इन सारे रूल्स के बेसिस पे हम सीखेंगे कि कैसे एक ट्रांजैक्शन को हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये जो फॉर्मेट आप देख पा रहे हो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जहाँ पे स्टार्टिंग में हम डेट लिखते हैं, फिर पर्टिकुलर्स में हम एंट्री पास करते हैं, डेबिट साइड में हम डेबिट का अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट साइड में हम क्रेडिट वाला अमाउंट लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो ओनर क्या करता है, ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹5 लाख। अब यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है कि बिजनेस को शुरू किया गया है, कितना पैसा लगाया है ओनर ने, 5 लाख रुपीस। अब सबसे पहले तो हमें सारे ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। तो अगर हम सोचते हैं कि बिजनेस के पास क्या आ रहा है, बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेस के पास क्या आ रहा है, बिजनेस के पास आ रहा है कैश। क्या आ रहा है, कैश। और कैश कौन सा अकाउंट का पार्ट होता है, अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स कैश एक हमारा एसेट है, इसलिए वो रियल अकाउंट का पार्ट होता है। और अगर कैश रियल अकाउंट का पार्ट है तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और कैश बिजनेस के पास आ रहा है तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। वहीं पे अगर हम बात करें कि कैश देने वाला कौन है, ओनर, तो ओनर कौन है, एक तरीके से बिजनेस जो रन करने वाला है। तो जो ओनर पैसा लगाता है बिजनेस को, ये तो समझ आया चलो कि ओनर ने पैसा दिया है, बट ओनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसको हम एक वर्ड बोलते हैं दैट इज कैपिटल। तो इससे हमें क्या समझ आया, कैपिटल वर्ड का मतलब क्या होता है, कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ठीक है, तो ओनर जो पैसा लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ओनर कौन से अकाउंट से बिलोंग करता है, ओनर एक पर्सन है तो वो पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और ओनर यहाँ पे क्या है, ओनर एक गिवर है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें हमें क्या समझ आया कि भाई कैश बिजनेस के पास आया, कैश एक रियल अकाउंट का पार्ट है जिसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए हम कैश को क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। वहीं पे किसने दिया ये पैसा, ओनर ने दिया ये पैसा, तो ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो एंट्री तो कैपिटल के नाम से की जाएगी। और ओनर क्या है, एक पर्सनल अकाउंट का पार्ट है और वो एक गिवर है क्योंकि वो पैसे दे रहा है बिजनेस को। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए हम गिवर को क्रेडिट कर देंगे। तो जब हम एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पे हम जैसे डेट लिखेंगे और फिर एंट्री में हमें क्या समझ आया कि डेबिट वाली चीज को सबसे पहले लिखते हैं। तो कैश अकाउंट A/C लिखा मैंने, और डेबिट के लिए DR मेंशन किया जाता है और क्रेडिट को करने के लिए स्टार्टिंग में 2 लगाते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आपकी एंट्री बन जाती है। और अमाउंट आप लिख देंगे, कैश डेबिट हो रहा है तो कितना, 5 लाख, और कैपिटल डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो कितना, 5 लाख। और इसको फिर आप एक नरेशन डालते हैं जो बेसिकली एंट्री का ब्रीफ होता है कि ये एंट्री किसके लिए पास की गई है। तो इसलिए हम नरेशन डाल देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश।
ये आपका हो गया। तो ये आपकी एंट्री कैसे पास होगी, कैश टू कैपिटल, और हमने नरेशन डाल दिया। चलिए अब हम सेकेंड एंट्री की बात करते हैं। अब बिजनेस शुरू हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, बिजनेस शुरू हुआ, बिजनेसमैन क्या करेगा, सामान खरीदेगा। तो क्या हो गया, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,00,000। अब यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई गुड्स क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स की एक्चुअली 4 नाम होते हैं। एक को बोला जाता है परचेज, एक को बोला जाता है सेल्स, एक को बोला जाता है परचेज रिटर्न, और एक को बोला जाता है सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले तो गुड्स क्या होता है, और कौन से केस में हम परचेज का वर्ड यूज करेंगे, कौन से केस में सेल्स का वर्ड यूज करेंगे, और कौन से केस में परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न का वर्ड यूज करेंगे। तो एक्चुअली में गुड्स एक ऐसा सामान है जिसमें बिजनेस ट्रेड कर रहा है या ट्रेडिंग कर रहा है। हर बिजनेस के लिए जो सामान वो खरीदता है और बेच देता है आगे, वो उसका गुड्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फर्नीचर मेकिंग बिजनेस है तो उसके लिए वो जो वुड है या फर्नीचर है वो उसका गुड कहलाएगा, लेकिन जो अदर चीजें होंगी वो गुड्स नहीं कहला सकती हैं, वो अदर एसेट्स का पार्ट होंगी। तो हमें क्या समझ आया कि कोई ऐसी चीज जिसमें बिजनेस ट्रेड कर रहा है या खरीदना बेचना करता है उसको हम गुड्स बोलते हैं। अगर कोई क्लॉथ मेकिंग बिजनेस है तो उसके लिए जो क्लॉथ है वो गुड कहलाएगा, लेकिन वहीं पे कोई दूसरी बिजनेस है तो उस केस में क्लॉथ उनके लिए गुड्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि फर्नीचर बिजनेस के लिए फर्नीचर गुड होगा और क्लॉथ बिजनेस के लिए क्लॉथ। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि गुड्स का जो डेफिनेशन है, गुड्स आर बेसिकली वो सामान जो एक बिजनेस ट्रेडिंग करता है, जिस चीज में ट्रेडिंग करता है यानी खरीदना बेचना करता है मार्केट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। अब गुड्स के 4 नाम होते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। जब हम सामान, बिजनेस सामान खरीदता है तो उसको हम परचेज बोलते हैं। जब बिजनेस सामान मार्केट में बेच रहा होता है तो उसको हम सेल्स बोलते हैं। जब बिजनेस ने कोई सामान खरीदा और उसने वो सामान वापस कर दिया सप्लायर को बिकॉज ऑफ कि कोई डिफेक्ट होगा सामान में या कुछ, तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। वहीं पे अगर बिजनेस ने कोई सामान मार्केट में बेचा और फिर वो सामान कस्टमर वापस कर देता है बिजनेस को, तो वो कहलाता है सेल्स रिटर्न। अभी हम इन दोनों की बात नहीं करते हैं, अभी हम सिर्फ परचेज और सेल्स की बात करेंगे। तो परचेज का मतलब हमें समझ आया कि जब एक बिजनेस गुड्स खरीदता है सप्लायर से तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। यहाँ पे हमने क्लियरली बोला कि परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,00,000। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस के पास क्या चीज आ रही है। तो बिजनेस के पास आ रहा है गुड्स, जिसका नाम हम क्या यूज करेंगे, परचेज, क्योंकि हम सामान खरीद के ला रहे हैं, बिजनेस सामान खरीद के ला रहा है। अब ये जो परचेज्ड आइटम है, जो परचेज्ड गुड्स है, ये बिजनेस के पास आ रहे हैं और ये कौन से अकाउंट का पार्ट होते हैं, ये एक रियल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि ये एक एसेट है हमारे लिए, क्योंकि इसको बेच के हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये हमारा एक एसेट है। तो एसेट हमारा रियल अकाउंट का पार्ट होता है, जिसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। दूसरी चीज में हमें समझ आ रहा है कि सामान खरीदने के लिए हम पेमेंट काय में करते हैं, कैश में करते हैं। अगेन कैश इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, कैश जो है वो एक रियल अकाउंट का पार्ट है, जिसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा जा रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें समझ आया कि एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में डेबिट साइड में हम लिख देंगे 1,00,000 और क्रेडिट साइड में भी हम लिख देंगे 1,00,000। इसमें नरेशन डाल देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो ये होगी आपकी परचेज की एंट्री। ये कौन सा परचेज है, ये वैसा परचेज है जब आप सामान खरीदते हो और बदले में कैश पे कर देते हो। चलिए अब हम तीसरी एंट्री की बात करेंगे, दैट इज सेल्स की बात करते हैं। अब बिजनेस ने सामान खरीदा, अब वो क्या करेगा, मार्केट में जाकर उस सामान को बेचेगा। तो ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश
₹25,000। उसने 25,000 का सामान क्या किया, मार्केट में जाके बेच दिया। अब यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स, तो ऑफकोर्स सी बात है कि गुड्स का नाम हम क्या यूज करेंगे, सेल्स, क्योंकि सेल्स का मतलब होता है सामान जब बिजनेस बेचता है। अब सेल्स है और प्लस एक चीज और हमें समझ आई कि भैया सामान बेचेंगे तो क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। अब हमें पता है कि गुड्स और कैश दोनों ही कौन सा अकाउंट का पार्ट है, दोनों ही रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या चीज आ रही है उसको डेबिट कर दो, क्या चीज जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। तो कैश आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और सेल्स गुड्स जा रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहीं से हमारी एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स गया, कितने का हुआ, 25,000। तो कैश में डेबिट में 25,000, सेल्स में क्रेडिट में 25,000 हम लिख देंगे। इसका नरेशन भी ऐसा होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, चौथी एंट्री, जो कि हो रहा है सैलरी पेड। सैलरी पेड ₹1200। अब ऑफकोर्स ही बात है, आप बिजनेस चलाते हो तो बिजनेस में हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले तो बिजनेस शुरू किया गया तो कैश आया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, ओनर ने दिया ये पैसा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, गुड्स पढ़ा कि क्या होता है गुड्स, क्योंकि बिजनेस सामान खरीदेगा तभी तो उसको आगे बेचेगा, तो गुड्स खरीदा गया और फिर उसको गुड्स को बेचा गया। अब हम एक एक्सपेंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि है सैलरी। सैलरी पे करना, सैलरी मतलब जब बिजनेस हम रन करते हैं तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े होते हैं जो हमारे साथ हेल्प करते हैं काम के लिए, तो हम उनको क्या पे करते हैं, सैलरी देते हैं। ये जो सैलरी है एक तरीके से बिजनेस का क्या है, खर्चा है, क्योंकि ये हर महीने होता है। आप एक चीज ध्यान दे सकते हो कि जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो रिकरिंग इन नेचर होते हैं, वो एक साल में बहुत मल्टीपल टाइम्स हमें करना पड़ता है बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो एक्सपेंस होते हैं। तो सैलरी भी आप हर महीने देते हो अपने एम्प्लॉइज को या फिर अपने जो वर्कर्स हैं उनको, तो इसलिए सैलरी क्या हो जाता है, एक आपका एक्सपेंस हो जाता है। और हमें पता है कि एक्सपेंसेस किसके पार्ट होते हैं, एक्सपेंसेस आपके नॉमिनल अकाउंट के पार्ट होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस मतलब पक्की बात है कि हम सैलरी के अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम सैलरी के अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंस है। और सैलरी देने के लिए बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, बिजनेस के पास से जा रहा है कैश। कैश कौन सा अकाउंट का पार्ट है, कैश रियल अकाउंट का पार्ट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है इसलिए कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां से हमें एंट्री क्या मिल जाती है, एंट्री मिल जाती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जिसमें हम अमाउंट लिख देंगे 1200 और यहाँ पे नरेशन होगा बीइंग सैलरी पेड। तो ये थी कुछ सिंपल एंट्रीज जो हमने आज सीखी, एक बेसिक कि भाई कैसे हम अप्रोच करते हैं ट्रांजैक्शन को और कैसे हम उसकी एंट्री पास करते हैं। और थोड़ी बेसिक एंट्रीज अभी बची हैं, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। Thank you. If you found this video useful, then please do like and subscribe to our channel. Please hit the bell icon so that you can get all the notification. Also share this video with your friends. Thank you.